चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन ही कराऊंगा और उस एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। और मल्टीपल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस आपने रिवाइज किया उसको भी वह रिकॉल करेंगे और क्विक कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2023, रिसेंटली पूछा गया 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं and let's try to understand. It says from the solid cylinder, height 20 centimeter in diameter, 12 centimeter. So let's write 20 centimeter and radius is what? 12 centimeters. A conical cavity of height 8 centimeter and radius 6 centimeter is hollowed. So देखो, इसको radius should be 6 centimeters. So कहने से जो कोन का और सिलेंडर का रेडियस है वो इक्वल है. So cone height is 8 centimeter and radius is what? 6 centimeter. तो इसको फिगर को हम समझने की कोशिश करते हैं. So let's say this is a cylinder. This is a cylinder. Okay. Now इस सिलेंडर में से आप ये कॉनिकल कैविटी को रिमूव कर रहे हो, ठीक है. So its height is how much? 20 centimeter. Radius is what? 6 centimeter. जो कोन की हाइट है वो 8 centimeter है. You have to find the total surface of the remaining solid. Okay. Very interesting. Now ये आपको बताएगा why this question carries 5 marks. So if I ask you surface area, ये लिखना है बेटा आपको, है ना, हर स्टेप्स के मार्किंग है 10 बोर्ड में. सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, दैट विल बी हाउ मच? कैन आई से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? लेट्स से TSA ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ बेस विच इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. करेक्ट. नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. Now you have to just put the values, ठीक है. So what is TSA? That is just a minute. TSA is what? Total surface area. उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi RH plus 2 pi R square minus pi R square plus कर्व surface area of cone what? pi RL. But हमारे पास L तो है ही नहीं, right? So first we will calculate the L. So L is equal to what? Slant height. Now you have to apply the Pythagoras theorem. This is 6, this is 8. So आपको Pythagoras triplet पता होना चाहिए, which is what? 6, 8, 10. इसको मैं याद दिया 6, 8, 10. यहाँ Pythagoras theorem से निकाल सकते हैं directly. I can say it is 10 centimeter. Correct. Now we will do the calculation on the next page. So equal to 2 times 22 by 7 into R is what? 6. R is 6. Height is what? 20. अभी हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं. Plus 22 by 7 times 6 into 6 plus 22 by 7 times, अब कोन का क्या है? रेडियस 6, स्टैंडर्ड हमने निकाला 10, ठीक है. नाउ जस्ट पुट 6 into 10. करेक्ट. सो नाउ सी, अब क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2, 22 by 7, 20 नहीं 2 कॉमन नहीं है बेटा. 22 by 7, 22 by 7 और एक 6 कॉमन है. तो इतने को हम बाहर निकाल लेते हैं. 22 by 7, ब्रैकेट में क्या बचा? 2 into 20 which is what? 40 plus 6 plus 10. बोलिए. So now what? 22 by 7 times 6 times this will be what? 40 plus 10 is what? 50. 50 plus 6 is what? 56. Correct. Now हमारे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए because 7 times 8 is what? 7 8 is 56. So what do you get? 22 times 6 times 8. मतलब कोई भी बच्चा कर लेगा. So when you solve this thing you will get what? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे ना, मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो एटलीस्ट किसी भी दो फिगर्स का कंबाइन करके वॉल्यूम पूछेंगे या फिर वो आपसे कॉनिकल कैविटी या फिर कोई सी भी कैविटी के क्वेश्चन पूछेंगे.
Okay, any doubt? I hope you've enjoyed the learning process. Kindly like, share and subscribe with your friends. If you still have any doubt, please ask in the comment box. Thank you.